आवाज गुंज। सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद। आज यहाँ पे कांग्रेस भवन में आप लोग पहुँचे हैं। सर्वप्रथम हम सब मिलकर भारत वर्ष की एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया, मगर दुनिया के भूगोल को भी बदलने का काम किया, जिन पे पूरे देश को गर्व है। आज उनको हम नमन करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। आज इसके साथ साथ छठ का भी एक पावन उपलक्ष्य है, तो छठ पूजा के पावन उपलक्ष्य पे भी हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। आज एक और महत्वपूर्ण, आज इस दिन का एक महत्व है। आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून, 3 काले कानूनों को हम वापस लेते हैं और जो किसानों की मांगे हैं उनको मानने का काम करते हैं। टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक बहुत देश के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन, जिस आंदोलन में 750 किसानों की, मजदूरों की जान चली गई। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी। 750 किसान और मजदूर शहीद हो गए जिस आंदोलन में, अपनी जीविका बचाने के लिए, अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार को बचाने के लिए, अपनी किसानी बचाने के लिए। अहिंसा के रास्ते एक आंदोलन चला, एक ऐसा आंदोलन जिसमें 1.5 साल तक जो आंदोलन चला उसमें एक भी कहीं जो धरनों पे किसान बैठे दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ में, टिकरी बॉर्डर पे, सोनीपत सिंघू बॉर्डर में, कहीं एक रेडी वाले ने भी, एक पुलिस में ये कंप्लेंट नहीं दी कि किसी की एक मूंगफली भी किसी किसान ने ली हो। इतनी अहिंसा और इतने अनुशासन के साथ एक आंदोलन चला और उसकी जीत हुई। पहली बार 10 साल की ये जो तानाशाह सरकार है, बीजेपी की मोदी सरकार, जो आज देश में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। हर रूप से विपक्ष की कोई भी आवाज़ इस सरकार के खिलाफ अगर आती है, देश के किसी कोने से, उस आवाज़ को ये निशाने पे लेती है, सरकार उसको कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन उस सरकार को भी झुकाने का अगर काम किया गया था तो किसान और मजदूर की उस ताकत ने और उस आंदोलन ने उनको, सरकार को झुकने पे मजबूर किया और एक किसान की बड़ी जीत हुई। देश के इतिहास में इस सरकार का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि इस सरकार में आंदोलन हुआ, सरकार ने जो किसान के साथ अन्याय किया, लेकिन किसान और मजदूरों का नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। आज ही की तारीख वो हुआ था और उसके 1 महीने के बाद किसान दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक किसान दिल्ली के बॉर्डर से वापस अपने घर लौटा था। लेकिन 3 साल के बाद एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने किसान को ये कहा कि आपकी हम मांगों को मानते हैं, लेकिन सरकार ने किसान की मांगों को आगे मानते हुए कोई क्रियान्वयन करने का काम नहीं किया। एमएसपी मुख्य मांग थी। एमएसपी पे सरकार ने कहा कमेटी बनेगी। सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एमएसपी नाम की चीज़ आई नहीं। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बातें आई कि ऑर्गेनिक खेती कैसे बढ़ाई जाए। और जो उस कमेटी के सदस्य लिए गए, वो सदस्य या तो वो थे जो पूरे किसान आंदोलन में किसान के खिलाफ बोलते थे और सरकार के पक्ष में बोलते थे, 3 कानूनों के पक्ष में बोलते थे, या तो वो विशेषज्ञ लिए गए या ऐसे लोग लिए गए जो कि जिनको खेती से, किसानी से कोई लेना देना नहीं है,
जो कि जिनको किस रूप से किसान दिन रात मेहनत करके देश की भोजन व्यवस्था के लिए अपने आप को लगाता है, उसको कुछ खेती के बारे में जानकारी नहीं है। और इसीलिए सारे किसान संगठनों ने इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया और इस कमेटी की उसके बाद ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई इसमें चर्चा हुई। ये एक बहुत बड़ा धोखा देश के किसान और मजदूर के साथ इस सरकार ने किया है। ना ही जो 750 किसान परिवार थे, उन परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात थी, ना उस पर कोई अमल हुआ। हरियाणा में नहीं हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने तो उन परिवारों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आपको पता है कि 2 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित था, क्योंकि 2 प्रदेशों से सबसे ज़्यादा एमएसपी की प्रणाली से खरीद होती है, सरकारी खरीद, हरियाणा और पंजाब। लेकिन और 2 ही प्रदेशों में आंदोलन भी ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा किसान शहीद भी 2 प्रदेशों के ज़्यादा हुए, बाकी कुछ यूपी और कुछ राजस्थान के भी थे। लेकिन हरियाणा के अंदर किसी को सरकारी नौकरी के भी जो बात थी, उस पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बाकी भी लगातार किसान को सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, मजदूर को किसान की अनदेखी का, सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, आढ़ती को सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था जो हमारे प्रदेश की है, उस पे ये सरकार हमलावर है। जो सरकार की नीयत थी वो सबके सामने आ गई। बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे बड़े उद्योगपति समूहों के हवाले कृषि व्यवस्था सरकार करना चाहती थी, और अब भी बैकडोर से सरकार की नीयत वही की वही टिकी हुई है। एक कदम सरकार ने पीछे हटाया है, लेकिन आज किसान समझदार हो चुका है और किसान की लड़ाई किसान लड़ना जानता है, और लड़ाई किसान भी लड़ेगा, हम भी आने वाले समय में इस लड़ाई को। तो इसीलिए आज के इस दिन हम कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि 17 दिसंबर को सिरसा में शहीद 750 शहीद किसान मजदूरों की याद में हम किसान मजदूर आक्रोश रैली यहाँ पे करने का काम करेंगे। जो ऐसी रैली जिससे जो लड़ाई है किसान की, मजदूर की, कृषि अर्थव्यवस्था बचाने की, किसानी बचाने की, जवानी बचाने की, वो जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम आगे लेके जाने का काम करेंगे। हम अपने किसान जो शहीद हुए थे, उन सभी को याद करेंगे।